नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि सीएम का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। 2 दिन से सीएम लापता थे, जिसको लेकर भाजपा बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। जी हां, हम आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम कह सकते हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने एक पोस्टर जाहिर किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी के लापता होने की बात कही गई और साथ ही 11,000 रुपए इनाम भी रखा गया। आपको बता दें, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि लगातार, और एक तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन बैठक की, तो जी बिल्कुल ये महागठबंधन की बैठक सर्किट हाउस में होनी थी, जिसके बाद ये 2 बजे होनी थी आज, जो कि आज मुख्यमंत्री आवास में 2 बजे महागठबंधन की बैठक की गई। इस बैठक में कल्पना सोरेन शामिल थी। विशेष तौर पर ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि इसमें कल्पना सोरेन भी शामिल थी और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर भी बहुत ऐसे हो सकते हैं कि चर्चा की गई हो, पर सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि कल 31 जनवरी है और कल ईडी दोबारा सीएम के यहाँ दस्तक देने वाली है। जैसे कि आपको बता दें कि 20 तारीख को ईडी के द्वारा लगभग 7 घंटे की पूछताछ की गई, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई, पर ईडी इन सवालों के जवाब से सीएम से संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद से सीएम शनिवार को दिल्ली रवाना हुए और उसके बाद सीएम के लापता होने की खबर जैसे पूरे ही मार्केट में फैलने लगी। सीएम के लापता होने की बात बार बार सामने आ रही थी, जिसके बाद आज 2 दिनों के बाद सीएम जनता के सामने पेश हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो इंतजार था कि आखिर सीएम कहाँ है, ये जो प्रश्न था कि आखिर सीएम कहाँ है, इस प्रश्न में फुल स्टॉप लग चुका है और सीएम अब जनता के सामने हाजिर हो चुके हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा के मद्देनजर आज राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव, डीएसपी ऐसे तमाम अधिकारियों को आज आवास में बुलाया था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई सवाल खड़ा ना हो। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर लगातार राज्यपाल पे भी प्रश्न उत्तर किए जा रहे थे, पर आज राज्यपाल ने एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद 144 धारा लागू कर दी गई है, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का धरना ना किया जाए, किसी भी तरह के प्रशासन को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। महागठबंधन की बैठक जैसे ही खत्म हुई, अभी तक ये चीज सामने नहीं आया कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ चर्चा की गई है, पर महागठबंधन की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन सीधे अपने जनता को संबोधित किए और साथ ही आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बापू वाटिका गए और वहां पे माल्यार्पण की। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने जनता को क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। हमारे महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है और आज पूरा सत्ता पक्ष यहाँ उनके इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहा है। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में जन्मे और हमें मार्गदर्शन दिया, जिनके कदमों पर हम ही नहीं, देश दुनिया भी इनके आचार विचार का अनुकरण करती है। हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं और जिस तरीके से आजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। देश के हमारे बापू महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है और आज पूरा सत्ता पक्ष यहाँ उनके
इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहा है। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में जन्मे और हमें मार्गदर्शन दिया, जिनके कदमों पर हम ही नहीं देश दुनिया भी इनके आचार विचार का अनुकरण करती है। हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं, और जिस तरीके से आजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और कुछ विशेष आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? चलिए नहीं, क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? तो आपको क्या लगता है कि कोई साजिश थी जो अब नाकाम हो गई? भाजपा अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र है इस देश में। वो एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको फिर एक करारा जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? सरकार जिस तरह से चल रही है और अच्छे से चलेगी। आज के बाद से सरकार का क्या भविष्य है, किस तरह से, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? प्रभारी जी बोल रही है, मतलब पूरी पार्टी बोल रही है। कोalition सरकार है, ये रहेगी और ये चलेगी। इसको जनता ने 5 साल के लिए अपना समर्थन दिया है और 5 साल में यदि 1 साल बाकी है सरकार को काम करने का। अब उसमें जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि सरकार को डिस्टेबलाइज करना, लोगों के समर्थन को, लोगों के दिए हुए वोट को डिस्टर्ब करना, ये झारखंड की लोग बेहतर समझ रहे हैं कि हमने जो नुमाइंदे चुने हैं, हमने जो सरकार चुनी है 5 साल के लिए, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसको हमने हर हालत में फेल करना है, उस साजिश को। तो इसलिए जो कोalition सरकार है, ये आज भी है, कल भी है और परसों भी है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।